बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। तासरीन, आजकल लाहौर शहर के मुतादिद इलाकों के मुतादिद मोहल्लों से यही आवाज़ आती है कि गैस नहीं आ रही, एलपीजी की कीमत बहुत बढ़ गई है, कोयला महंगा हो गया है और लकड़ी की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। और इस सारी सूरत हाल में सर्दी का मौसम हो, महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है जी मुसलसल दर्जा हरारत गिरता जा रहा है। आने वाले दिनों में मजीद ठंड पड़ने की पेशगोई की गई है, बारिशों की पेशगोई की गई है। बारिशें हों, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ जाएं, 2 वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो जाए तो यकीनी तौर पर इससे बड़ी अजियत शहरियों के लिए नहीं हो सकती। और दूसरी जानिब सुई गैस के बिल भी बढ़ जा रहा है। जितने पहले आते थे उससे कई गुना सुई गैस के बिलों की कीमतें तो बढ़ गई, लेकिन उसके साथ साथ सहूलियात कम हो गई हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल दिखाएंगे। आवाम इस ठंड में गैस ना होने की वजह से कितनी परेशान है, किस तरह से अपने मामूलाते ज़िंदगी को चला रही है, किस तरह से खाना बना रही है। अगर लकड़ी ख़रीदनी पड़ती है, एलपीजी का सिलेंडर ख़रीदना पड़ता है, वो बार बार रिफ़िल करवाना पड़ता है, बजट कितना आउट होता है, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं गाज़ियाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर गैस प्रेशर की क्या सूरत हाल है, कितने बजे गैस आती है, ख़वातीन किस तरह से घर चला रही हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक है। मुझे ये बताइए, नाश्ता हो गया, गैस वैस आई? नहीं, सिलेंडर पे पकाई हमने। अच्छा, सिलेंडर रखा हुआ है जी। कितने का रिफिल करवाती हैं? ऐसी ना 2 किलो भराई दी है। ठीक है। हाँ, तो 230 दी में किलो मिलती है। मसा ही 2 दिन भी नहीं लंघते। नाश्ता सुबह चाय बनाई दी बस, तो फिर रस रूस लैके ना बाका खाने लैके चाय पी ली दिया। तो दोपहरे असी ना हांडी पकाने हाँ, फिर रोटी सिलेंडर ते पकाई दें, तो फिर रात में भी सिलेंडर ते कम करी दा वा, दुध भी बाली दा वा, जो करना होना असी ना गैस ना सिलेंडर ते करी दा बस। 230 रुपए किलो गैस मिल रही है आप जी। लेकिन हुकूमत ने जो नोट दिया है इदारों की जानिब से, वो तो 196 रुपए फी किलो का जारी किया। 230 रुपए मिलते हैं। अच्छा। हाँ। और 2 किलो गैस जब आप भरवाती हैं 460 रुपए की, कितने दिन चलते हैं? मैं खिचड़ी के 2 दिन बड़ी मुश्किल लंघते। मैं तुम कहते 10 दिन तो पई चाय भी बनानी होंगी, बच्चे का दुध भी बालना होंगे, बच्चों ने फिर इन्ने काम करने होंगे, बस ही 2 दिन लंघते हैं। अच्छा। पिछली सर्दियाँ भी ऐसा ही था? नहीं, आती थी, बहुत कम आती थी। इस सर्दी तो बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आती पे। मैं अंदर दहा के चूल्हा बालने, चूल्हा बंद हो जाता, चूल्हा हाँ बंद हो जाता। किसी वक्त भी नहीं आती, रात को भी नहीं, दिन को भी नहीं, किसी वक्त नहीं आती। साढ़े तो महीना को चल रहा, बिल्कुल नहीं आ रही। पहले आनी थी हल्की हल्की, हुन आ नहीं रही बिल्कुल, बहुत आंधी नहीं पई। सिलेंडर लैके सारे काम करी देन। सिलेंडर का खर्चा मज़ीद बोझ बढ़ गया। आगे चलते हैं, मज़ीद ख़वातीन से बात करती हैं कि उनके घर किस तरह से चल रहे हैं, क्योंकि एलपीजी की कीमतें जब डिमांड ज़्यादा हो गई है तो फिर कीमतें भी अज़ खुद दुकानदारों की जानिब से बढ़ा दी गई हैं। ओगरा को नोटिफाइड रेट तो 196 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन बाज़ार में आपने सुनी खातून की गुफ्तगू के 230 रुपये 220 रुपये फ़ी किलो तक गैस मिल रही है। आप कहाँ जा रही हैं? आटा लेकर आए किसी के घर से, खाला के घर से। अच्छा। खाला का घर कहाँ? ये पास ही है, पिछली गली में। अच्छा, तो पिछली गली में आ रही है गैस? आ रही। तो आपकी ड्यूटी है सुबह दोपहर शाम खाला के घर? हाँ, तीनों टाइम उधर ही जाते हैं। अच्छा, लेकिन आपके मोहल्ले में नहीं आती? नहीं, हमारे मोहल्ले में नहीं आ रही, बहुत तंगी है हमारे मोहल्ले में। किसी वक्त आती है या फिर आती नहीं? आती नहीं है। आप कैसे गुजारा करती हैं आपा? ऐसे ही, कभी लकड़ियां जला के। अब इतनी ठंड है, ऊपर बारिश का मौसम है, लकड़ियां भी नहीं जलाई जाती। सुबह नाश्ते के लिए बच्चे भूखे गए हैं। आज ना चाय ना पानी ना कुछ। सिलेंडर भी ख़त्म हो गया, वो 2 भरवाते हैं 250-300 का 2 दिन निकलता है, तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब खाने के लिए लाएं या सिलेंडर भरवाएं, बहुत मुश्किल है। कितने लोग हैं आपके घर में? हमारे घर में 8 अफराद हैं। 8 अफराद हैं। 8 अफराद के लिए सिलेंडर 2 दिन भी गुजारा नहीं करते? गुजारा करता है मुश्किल से, तो अब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब खाने के लिए लाएं या वो भी सरफा कर करके थोड़ा थोड़ा कम इस्तेमाल कर करके फिर
तो अब खाने के लिए हम सब्जियां लाए या सिलेंडर के पैसे भरे, इतना कारोबार भी नहीं है सर्दी की वजह से, बहुत मुश्किल हो रही है। तो पानी कैसे गर्म होता है, बच्चे कैसे नहाते हैं, क्या बिजली के हीटर लगा रखे गीजर? बिजली के हीटर, तो अभी सारी बत्तियां जलाते हैं तो इतना बिल आता है, तो हीटर चला के तो हम कहाँ जाएंगे फिर। अच्छा। हीटर भी नहीं यूज करते, ठंडे पानी से बच्चे मुंह धो के जाते हैं। कभी इतनी ठंड में ठंडे पानी से नहा रहे हैं बच्चे? नहाते हैं, क्या करें फिर, मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपा, आपके यहाँ कोई गैस का मामला ठीक है? कोई नहीं, सिलेंडर। कितना खर्चा बढ़ गया? हाँ जी, खाने का भी नान मंगाओ, सालन मंगाओ। अच्छा। सिलेंडर खत्म हो गया, सिलेंडर भराओ। और सब्जी कहाँ से लेके आएंगे? कितने का सिलेंडर भरवाती हैं आप? 230 रुपए का किलो। 230 की 1 किलो गैस? हाँ जी। और हर रोज तकरीबन कितनी लग जाती है? खाना तीनों टाइम पकाते हैं घर। ठीक है। हाँ जी, तो खर्चा ही है ना बेटा, और बाहर से तो आता ही कुछ नहीं, इतनी सर्दी है तो कहाँ से करें। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनके फीडर भी बनाने। फीडर मेरी पोती है, वो उसका फीडर उबालना, दूध बनाना उसका भी है ना। मेरे मियाँ है, रिटायरमेंट है, वो भी बस बैठे हैं घर, वो रिश्ते कराते हैं, कभी हो गया कभी ना हो। अच्छा आपा, मुझे ये बताइए कि पिछली सर्दियों में भी ऐसा ही था या कुछ बेहतर थे हालात? ऐतकी है, इस वक्त हुआ बस। क्या कह रही हैं आपा? ਐਲਕੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੈ। अच्छा। ਗੈਸ ਹੀ ਭਰਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿਲੋ ਭਰਾਉਣੇ, ਕਿਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਮਸਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਇਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। 600-700 ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ, 650-700 ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। पहले कितना आता था? पहले 350-300 बस। जो सर्दियाँ चलिए ज्यादा, तो हूँ ज्यादा हो गया वा। जो सर्दी बढ़ती जाती है ना, उधर बिल भी ज्यादा हो जाता वा। और गैस नहीं आती? गैस नहीं आ रही है, इन्हीं चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। आपा, आपके घर में किसी वक्त पे आती है गैस? रात मुंडी नहीं आंदी नहीं होता से कल दे बैठी है, परसों दे 8 दिन महीना पूरा हो गया, महीना पूरा गैस आती नहीं। हाँ जी, पूरा 1 महीना हो गया जी, इस इलाके में बिल्कुल गैस नहीं आ रही। आप कैसे गुजारा करती हैं? हम लकड़ियाँ जला रहे हैं, खुद मैं शुगर की मरीज हूँ, होता नहीं है जल्दी। सुबह उठी हैं, बच्चों को सिलेंडर पे चाय बनाई है, वो भी सिलेंडर ख़त्म। अब मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, बच्चों को बड़ी मुश्किल, और 3 बजे उनको स्कूल से छुट्टी होती है, गवर्नमेंट स्कूल से, तो इतनी मुश्किल से। अब मैं सोच रही हूँ, बुखार हुआ, बच्चों को बुखार हुआ, ठंडे पानी से नहला के लकड़ियों पर जला रही, इतना मौसम ख़राब है। सिलेंडर 220-30 रुपए किलो है। अब कहाँ से हम लोग इतना करें। 2 दफ़ा मशीन आई, उन्होंने पानी निकाला, पाइप गाल के, एक दिन हल्की हल्की आती है, दोबारा फिर चले जाती, फिर आती नहीं है। परसों चौथ निकाल के गए पानी है, तो सारा दिन हल्की हल्की आई कि चलो हंडिया तो बनेगी, रोटी तंदूर से ले आएंगे। फिर अगले दिन वो चले गई, वो पाइपों में फिर पानी चले जाता है, वो गैस फिर चले जाती है। शिकायत की आपने मुतलका इदारे से कि गैस बिल्कुल नहीं आ रही, किस टाइम तो आए? कि ये 2 महीने से तो हमारी बिल्कुल ही ना आ रही। उन्होंने कहा आपका पाइप खराब है, वो हमने पाइप भी चेंज किया, कनेक्शन भी लहदा करा लिया कि किसी तरीके से आए, लेकिन नहीं आई गैस। तो मैं खुद बीमार हूँ, अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। अच्छा, गर्मियों में हमारे यहाँ बिजली नहीं होती, आवाम बड़ी परेशान होती है, लेकिन सर्दियों में गैस ना हो तो खाना भी नहीं बनता। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके फीडर, दूध गर्म कर। बुखार इतना हुआ ठंडे पानी से नहाने की वजह से। सिलेंडर पे कहा लकड़ियाँ जलाने जा रही कि बच्चों ने स्कूल से आना, तो बुखार हुआ, हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं ऊपर जाके लकड़ियाँ जलाऊं, और सिलेंडर में भी गैस नहीं है। हमारे जो इदारे हैं वो कहते हैं कि गैस कम इस्तेमाल करें और बिजली का हीटर लगाएं, बिजली के गीज़र लगाएं, उससे गर्म पानी करें। कहाँ से इतना गरीब लोग आम करें हम लोग। मेरा मियाँ रिक्शा चलाता है लोडिंग, तो वो कहाँ से बार बार हम ये खर्चा अफोर्ड करें, बच्चे हैं पढ़ते हैं साथ, तो कहाँ से करें। बिल्कुल जी, इतना भेज रहे हैं बिजली का। बिजली के यूनिट इतने महंगे हो चुके हैं कि अब घरों में बिजली का हीटर लगाना या बिजली का गीज़र लगाना भी तकरीबन नामुमकिन होकर रह चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप रोटी लेकर खड़ी हुई हैं, नान लेके खड़े हुए हैं, सालन का सोच रहे हैं क्या करें। चने मिले नहीं है, बैठे हुए हैं बस अल्लाह की आस पे। होटल पे आज खाना नहीं बना या ख़त्म हो गया? पता नहीं, अब इतना टाइम हो गया इंतज़ार कर करके कि अब गैस आती है, अब गैस आती है, लेकिन थक हार के बेटे को भेजा कि जाओ नान चने ले आओ, वो भी नान मिल गए हैं, चने मिले नहीं। नान की क्या कीमत हो गई आजकल? 15 रुपये। 15 रुपये का कर दिया।
बस जी मेहरबानी है। ये तो इन्होंने महंगा कर दिया ना गैस की वजह से। बस क्या कर सकते हैं। आपका महंगा होगा, आटा महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। जाहिर बात है मेन चीज़ ही आटा है, तो जब वो महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। आप घर पे कैसे मैनेज करती हैं? लकड़ियाँ जलाती हैं? तो घर में कुछ पकाती ही नहीं हूँ। कभी किसी बहन के घर जाके खाया, कभी किसी बहन के घर, क्या करें, मजबूरी है। सब लोग खुशी खुशी आपको अफोर्ड कर लेते हैं। जाहिर ही बात है बहन भाई एक दूसरे का साथ देते हैं। ये अगर हुकूमत हमारी इस काबिल हो तो हमें घरों से क्यों निकलना पड़े। अभी भी लग रहा है आपकी तैयारी है कहीं की? ओबियसली। आज किस बहन के घर जा रही हैं? सदर जा रही हूँ अपने भाई के यहाँ। अच्छा, वहाँ गैस आ रही है? कह रहा है मम्मा मुझे भूख लगी है, मुझे पैसे दे दो मैं पापड़ खा लूँ। अरे वो देखें बच्चे, ये सुबह सुबह का टाइम है, बीमार हो जाएंगे ये खाकर। क्या करें अब कुछ ना कुछ तो उनके लिए करना है। चाय बनाने के लिए भी इतनी गैस नहीं है कि बंदा चाय बना के बच्चों को रस ला के दे दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक, शुक्र अल्लाह का। ये किस ड्यूटी पे लग गए आप? आज कमाने नहीं जाना कहीं? नहीं, मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ। अच्छा, 7 बजे घर आया था। अब गैस तो है नहीं थी। तो मौसम ऐसा है कि लकड़ियाँ खुद ही बाहर बैठ गया। मैं आग लगा के थोड़ी सी आग सेक के फिर नाश्ता करके फिर सोऊंगा। अच्छा, क्या ड्यूटी करके आए हैं? कितने बजे रात को गए थे? सुबह 7 बजे आए? मैं सुबह गया हूँ 9 बजे घर से निकला था। रात को 9 बजे निकला था। मैं करता हूँ एयरपोर्ट पे कार्गो में। अच्छा। ये उधर ड्यूटी करता हूँ। अच्छा। तो सुबह आया मैं 7 बजे घर आया हूँ और से आकर ये काम शुरू किया है। नाइट ड्यूटी है, दिन में तो आपको आराम करना चाहिए रात तक। अभी नाश्ता किया करके नाश्ता करूँगा, जलाऊंगा तो फिर नाश्ता करूँगा ना, तो फिर ही जाके सोऊंगा। लकड़ियों का कह रहे हैं कि रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लकड़ी भी बहुत महंगी हो गई। ये तो घर पे पड़ी थी ना ऊपर छत पे। अच्छा। तो इसलिए ये तो मैं खुद कर लिया हूँ। अब इससे फारिग हो गए फिर जाके सोऊंगा। अच्छा, मौसम भी बड़ा ठंडा हो रहा है तो लकड़ी खुश्क रहती है, जल जाती है? ये नहीं, ये लकड़ी अभी ये गीली है। ये देख ले, ये गीली है। जी आपा, जी जी मैं इसकी अम्मी हूँ ना, तो नहीं होता मेरे से, कुछ भी नहीं होता। बुखार अभी भी चढ़ा हुआ है, तो चाय भी नहीं हुई। सिलेंडर लाए थे, बस उसके ऊपर चाय बनाई, तो कुछ भी नहीं खाया जाता। दिल की भी मरीज हूँ, कुछ ये टेंशनें जो थी ना ये देती है। ऊपर से भाई के बेटे की छोटे की शादी है, वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हूँ। दिल की मरीज हूँ। ये अपनी अम्मी के घर से पका लाती है, वो भी अपनी अम्मी के घर से पका लाती है, तो फिर ऐसे गुजारा। शादी इसी घर में है? हाँ, इसी घर में। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, शादी पे मेहमान आ जाएंगे, शादी कब की रख ली? ये अब 22 तारीख है। 22 तारीख आने वाली है, 2-4 दिन रह गए। 2-4 दिन। जी गैस आ जाएगी तो खुशी हो जाएगी, जो ना ही आएगी तो फिर सिलेंडर। शादी पे तो बहुत मेहमान आते हैं, सिलेंडर कैसे गुजारा करेंगे? फैसलाबाद से मेरे भाई आने हैं, मेरी बहनें आनी हैं, तो वो क्या करें, देर से करना ना, देर से होने लगी। कुछ तबीयत नहीं ठीक रहती, तो कहती हूँ चलो इसका हो जाए, फिर छोटा रह जाएगा, उसकी भी करनी है, तो वो क्या करें बेचारे ना, बाप भी नहीं सिर पे है। अच्छा आपा, मुझे बताइए कि हर साल गैस का यही मसला? हर साल नहीं होता था, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर साल नहीं होता था, हल्का चला गया फिर आ गया, फिर चला गया फिर आ गया, अब आता ही नहीं है। यानी किसी वक्त पे पहले आ जाती थी, तब आप खाना बना लेती थी? कम हो जाती। जो इस बार ना बिल्कुल ही चली गई है, थोड़ा सा चूल्हा भी नहीं जलता। आपने शिकायत की है इदारे में जाके कि बिल्कुल गैस नहीं आ रही? बहुत ज्यादा की है। वो आते हैं, कभी उधर टोया डाल के उधर करके प्रेशर थोड़ा सा डालते हैं पीछे से, वो गैस आती नहीं है। गैस के बदले पैपों में ना पानी आ रहा है, तो उसमें बताते हैं अच्छा कल आएंगे, परसों आएंगे। मसला क्या हो गया, क्या बताया जा रहा है? उन्होंने कुछ भी नहीं बताया जी, कोई प्रॉब्लम है उसी की वजह से हो रहा है, हो जाएगा बस यही कुछ। पीछे से बंद किया हुआ है, पहले पानी था वो उन्होंने नए लगाए, तो वो पानी जो सा था ना इधर आ गया, इधर भी। आपा, खवातीन तो बड़ी परेशान हो जाती है। मर्द तो बाहर से आके कहते हैं कि हमें खाना चाहिए, बच्चे रोते हैं हमें खाना चाहिए, सारी जिम्मेदारी औरतों की। औरतों की है ना जिम्मेदारी, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, इसका अभी अजय कोई बच्चा नहीं है, हमें तो पका के देना ना, भाई को देना, 2 भाई है कुआरे, उन्हों को भी देना नहीं कर। कितने लोग घर में? घर में माशाल्लाह है, घर में 6 बेटे हैं मेरे, 2 बेटियां हैं, वो शादीशुदा है, बाकी सारे शादीशुदा है, 2 ये उसका करना अभी। अच्छा मुझे बताएं कि सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं फिर? सिलेंडर ले आंदा 2000 का इतना सा।
बस। कितनी गैस भरवाती हैं उसमें? गैस कितनी भरवाते हैं उसमें? गैस उसमें 300 की, 400 की, 300 की, ज़्यादा नहीं भरते, कहते फट जाएगा। 300-400 की गैस कितने दिन निकालती है? 4 दिन निकल जाएगी, 3 दिन निकल जाएगी बस। एक भाई और आए हैं जी गैस के बिल लेकर। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। ठीक है। गैस के बिल अदा कर दिया आपने? जी जी, जमा करवाए हैं। कितने आगे? ये तकरीबन ये देखें 620 आया, एक को 340 आया। ये तो फिर वैसे ही हो रहा है कि सिर्फ पैसे ले रही हैं, गैस नहीं दे रही। अच्छा, ये इस महीने का बिल है? हाँ जी, ये नवंबर का, दिसंबर का भी पड़ा हुआ है, वो भी पे कर दिया है। तो अभी हमें तो ये पता नहीं चल रहा कि गैस की क्या प्रॉब्लम चल रही है। बिल हम जमा करवाई जा रही। पूछा नहीं जाके कि किसी वक्त तो आए खाना बना? कंप्लेन भी की है, आते हैं मीटर के साथ अपनी तस्वीर उतारते हैं, चले जाते हैं। ऐसा हो रहा है। मीटर तो मसला है, पाइपलाइन में नहीं मसला है, इसलिए गैस नहीं आती। आप अभी तो पूरे लाहौर में कितने इलाके हैं जहाँ पे गैस आ ही नहीं रही? लेकिन कुछ घरों में काफी पिछली गली में आ रहा है, उधर भी आ रहा है। पहले थोड़ी थोड़ी आती रहती थी, लेकिन अब 2-2.5 माह हो गए बिल्कुल ही नहीं आ रही। गैस वाले आते हैं, वो प्रेशर मारते हैं, पाइप में से पानी निकलता है बाहर, तो वो वक्ती तौर थोड़ी देर के लिए गैस आती है, फिर गैस बंद हो जाती है। गैस के पाइप से आना शुरू हो जाएगा, घरों के पाइप की फिर ज़रूरत नहीं पानी की, गैस के पाइप से पानी आ रहा है। गैस के पाइप से जी पानी आ रहा है और गैस नहीं आ रही जी। पाइप काफ़ी पुराना हो चुका है, 50-60 साल तो इस आबादी को आबाद हुए हो गया है, ठीक है ना। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे ये पाइप चेंज करें, क्योंकि एक तो पीछे सारी गैस आ जाती है, इधर पहुँचते पहुँचते हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आती है। हमारी यही डिमांड है कि हमारा पाइप चेंज किया जाए। ये भेजें तो आ भी जाती है। अच्छा। आ भी जाती है, सबके रूम में आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन चलो उसमें मसला हल हो जाता है। तो आती कई दफ़ा तो बिल्कुल ही नहीं आती। 2 महीने हो गए ऐसे ही, लोगों ने शादी की है बेचारा इस तरह मजबूर हो के, जिनकी शादी है उनको वो तो मजबूर होना पड़ता है। कितनी को गैस इस्तेमाल करें दूसरी सिलेंडर वाली, बड़ा मुश्किल हो जाता है इतने मेहमानों को संभालना। हाँ, हमारे बच्चे रोते गए हैं, भूखे गए हैं घर से, काम वाले रोते गए हैं दिल बुरा करके कि कमाई इतनी है नहीं, हमें कहाँ से गैस भरा के दें। हाँ जी, 3-4 किलो पर आए तो फिर 3-4 दिन गुजरते हैं। आपके घर में शादी थी? हाँ जी, हमारे घर में शादी थी, तो हमने इतने मुश्किल वक्त निकाला। हमें पूछे कोई कि हमने कैसे वक्त निकाला। कितने दिन हो गए जब शादी थी? 10 दिन हो गए थे गैस गए हुए जब शादी की है, तब से अब 1.5 माह हो गया। अब महीना तो शादी हुई को भी हो गए, तो फिर भी मेहमानों को हमने गैस लकड़ियों में जला के तो फिर उनको किया। इतनी ठंडों मेहमान तो बार बार चाय मांगते हैं, तो बड़ी मुश्किल हुई थी हमारे लिए। नज़र लोगों के घरों में शादियां भी हैं और कोई खुशी गमी का मौका हो तो घर में गैस ना हो, यकीनी तौर पर ये एक मजीद मसला। हाँ, नहीं दे सके। अच्छा, क्या करें? कहाँ से मेहमान आए आपके? कराची से आए हैं मेहमान शादी पे। ठीक है। तो दावत नहीं दे सकते, क्या करें? हमारे सिलेंडर पे कुछ होता ही नहीं है, फिर मेहमान नवाजी भी मुश्किल हो गई। एक हंडिया पकती है, गैस खत्म हो जाती, बंदा करे क्या? अच्छा आपा, खर्चा कितना बढ़ गया सिलेंडर का, लकड़ियों का, बार बार सिलेंडर रिफिल कराना? रोज का 1 किलो 1.5 किलो बनाए ना तो वो पूरा फटता है। जिथे 4 बच्चे हों खाण वाले तो उसे इन्ना की लगता है, मतलब कि पूरा हांडी पका लो, रोटियां पका लो, चाय बना लो, इन्ना खर्च लग जाता। 300 का 400 का लग जाती गैस। तो वो कहाँ से लाएं? जिसकी मजदूरी इतनी है वो इतना ही 500-600 कमा के लाएगा, तो वो फिर गैस के ऊपर ही लगाएगा, गैस ही भर के देगा, और कुछ खर्चा कैसे करेगा? हमारे बच्चे तो करते ही मेहनत है बेचारे दिहाड़ी। तो आजकल काम ही नहीं होता, वो मिलता ही नहीं, जाते हैं मिलता नहीं है, काम जाते हैं मिलता नहीं है, दिल बुरा करके आ जाते हैं। दिहाड़ियाँ भी काम भी नहीं मिल रहे आजकल। नहीं है। नसरिन, गुफ्तगू आपने सुनी है, ये लाहौर शहर के उन तमाम इलाकों की नुमाइंदगी है जहाँ पर गैस नहीं आ रही। बहुत सारे लोग घरों में बैठे प्रोग्राम देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि सेम यही प्रॉब्लम्स उनको भी आजकल फेस करना पड़ रही हैं। बिल्कुल यही सूरत हाल उनके घरों में भी आजकल है। मज़ीद बात करते हैं लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर, और लाहौर में बसने वाले जिनको आसपास के इलाकों के लोग समझते हैं कि ये तो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, इनको तो तमाम सहूलियात मिल रही हैं, ये तो इतने बड़े शहर में रहते हैं, लेकिन लाहौर में बसने वाले किस तरह से ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं ये आपके सामने है। सर्दियों में 2 वक्त की रोटी बनाने के लिए भी इनको मुश्किल से लकड़ियाँ चलानी पड़ती हैं। ये खातून, इनके एक और यहाँ पे मर्द भाई साहब थे, वो कब से लगे हुए हैं। लकड़ियाँ सर्दी की वजह से गीली हो चुकी हैं। कितने तरद्दुद करने के बाद आखिरकार ये आग जली है और अब ये नाश्ता बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक है बहना, मुझे बताइए कितने लोगों का खाना बनेगा इन लकड़ियों पे? 7 लोगों का। 7 लोगों का। आप तो मेरा ख्याल है 3-4 घंटे लगी रहेंगी यहीं पे। आग जलती नहीं है, बारिशों के मौसम है, लकड़ियाँ गीली हैं, बहुत मुश्किल हो रही है, गैस आ नहीं रही। अच्छा, रात को किसी वक्त कोई गैस का निज़ाम है कि किसी वक्त आ जाती हो? आ ही नहीं रही, बिल्कुल ही नहीं आ रही। पहले आती थी हल्की हल्की, अब आ ही नहीं रही। महीना हो गया ऐसे ही गैस। 7 लोगों का घर कैसे चलता है बिना गैस के? वो सिलेंडर लाए हुए हैं, उससे भी नहीं गुजारा। 2 दिन गैस, वो उस पर भी वो पकती है हंडी रोटी, फिर लकड़ियाँ पे आ जाओ। तो कमाई इतनी है नहीं, कमाएं के गैस बढ़वाएं, बस खा पी रहे हैं ऐसे। सिलेंडर भी बार बार नहीं भरवाया जाता? बार बार नहीं भरवाया जा रहा, इतनी तनख्वाही नहीं है। कितने का भरता है सिलेंडर और फिर कितने दिन चलता है? 300 का भरता है और 4 दिन नहीं जाते, 4 दिन से ज़्यादा नहीं वो चलता। हंडी रोटी करें वो पता ही नहीं लगता। आज खाना कैसे बनाएंगी, सिलेंडर पे या फिर लकड़ियों पे? आज लकड़ियों पे बनाऊंगी खाना, सिलेंडर की गैस ख़त्म हो गई। और पकेगा क्या आज? कोई आसान सा खाना पक जाएगा कि जल्दी जल्दी पक जाए, या फिर बच्चों की फरमाइश पे कोई स्पेशल खाना बनेगा? आसानी वाला ही बनाते हैं, दाल हो गई ऐसे बना लेते हैं जो जल्दी बन जाए। क्या क्या खाना है जो जल्दी बन जाता है, वही बार बार बना के खाते रहते हैं घर वाले? बस ये दाल जल्दी बन जाती है, आलू गोभी है, ये चीज़ें जल्दी बन जाती हैं। आपा, आपके यहाँ भी यही सूरत हाल? हाँ जी, पूरे महल्ले च ही ऐसे होया बेटा। खाने तो बैठे हैं, चाय पानी पी ली दी, गुजारा कर ली। बड़े हैं असी तो 3 जी हैं, फिर भी मुश्किल होता है, खाना तो पेट में जाना ही जाना है। भूखे प्यासे रह के गुजारा कर रहे हैं। टाइम रखा, एक टाइम पका ली, शाम को पका ली, सुबह नहीं पकाई। गैस होंदी सी बार बार, मेरे वर्गा बुढ़ा बंदा चाय पी ली, वो ही मुश्किल हुई। सर्दियों में तो बंदे का बार बार दिल चाहता है कि चाय का कप मिल जाए, जितनी बार किसी के लिए बने होता है चाय का कप मिल जाए। एक टाइम बड़ी मुश्किल मिलती है, वो भी सिलेंडर दी चाय का जायका ही नहीं होता, पता नहीं पी। अच्छा, ये भी सिलेंडर की गैस का भी फर्क पड़ता है? जी हाँ जी, फटता है। रोटी तो बनती नहीं मेरे को, तो सही बनती नहीं। बेटी अपने घर वाली बहू अजेगी नहीं तो रोटी पकती नहीं। क्या होता है, क्यों नहीं रोटी बनती सिलेंडर? गैस कच्ची, काला धुआं, फिर वो खाने को नहीं दे जाता। बर्तन भी काले? हाँ जी, काले होंगे बर्तन, फिर मजबूरी होंगी, की करिए। अच्छा आपा, आपका कितनी बार दिल चाहता है कि चाय हो दिन में? 2-3 बारी तो पी लेने। चाय सर्दी है, गर्मी में तो नहीं ना गुजारा है, सर्दियाँ। लकड़ी जलाती हैं या फिर गैस का सिलेंडर भी रखा? लकड़ी जलाने, लकड़ी जलाने। आज आपके घर में क्या बनेगा? देखो उनकी गैस दी वेखते रहने, अभी आ जाए चुलियाँ जला जला के माच साजा ठंग आ जाने। किसी वक्त आती है वैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। इतवार नू आई सी सुबह, उस तो बाद। आप तो खुश हो गई होंगी, हो गैस आ गई? हाँ, बहुत खुश हुए सी। अच्छा, हमेशा पिछले सालों में भी यही कुछ था, ऐसा ही था? आ रही सी, काम होंदी सी, गुजारा हो जाता सी। ऐर की तो बिल्कुल ही था। खुले आसमान पे ठंड के नीचे पहले भी बारिशें हुई, कितनी मुश्किल बढ़ जाती है। बारिश होगी तो ये चूल्हा भी काम नहीं आएगा। ये भी नहीं जलता, चूल्हा भी नहीं जलता, फिर नहीं जलता। लकड़ियाँ गिलियाँ हो जाती तो चूल्हा कैसे जलेगा, क्या करिए। पिछली गली में आ रही है लेकिन इस गली में नहीं आ रही। 2 माह हो गए तो इतने परेशान हो गए ना हम, क्या बताएं। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल जाना होता है, सुबह के टाइम ना गैस भी नहीं होती, सिलेंडर पे कितना जलाएं।
रात को हंडिया बना लो, रोटी बना लो, गैस खत्म। रोज रोज तो नहीं भरवा सकते। आपके घर में कितने लोग हैं, कितने की गैस भरवा? हमारा ही घर है जी। बहन से रोटी नहीं बनी तो अब आप आई हैं? देवरानी है जी। आप जेठानी हैं, बड़ी हैं? बड़ी हूँ। देवरानी से नहीं संभाला गया, रोटी नहीं बनी तो अब आप मदद के लिए आई हैं? जी मैं तो इसमें बनाती हूँ बड़ी मुश्किल, मुझे तो आता ही नहीं चलाना। मैंने तो आज फर्स्ट टाइम बैठी हूँ। हमने देखा है कि बड़ी मुश्किल से आग जलाई गई है, सर्दी है, लकड़ी भी सारी गीली हो गई है। नहीं आता तो इसको ये तो जला लेती थोड़ी बहुत, लेकिन मैं तो अपनी अम्मी के घर से बना के लाती हूँ। अम्मी का घर कहाँ है? इधर है, ये बाट चौक वाली साइड। अच्छा, और सुबह दोपहर शाम ड्यूटी लग गई है कि वहाँ से? 2 टाइम घर पे बनाती हूँ सिलेंडर पे, 1 टाइम उधर से बना के लाती हूँ। अच्छा, सिलेंडर पे आपा बता रही हैं कि रोटी अच्छी नहीं बन रही, क्या होता है उसको? इतनी अकड़ जाती है रोटी, सालन भी नहीं अच्छा बनता, और चाय बना लो बेजायका बनती है, वो तो अच्छा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिल करता पीने को, लेकिन मजबूरी है, खाना तो है। कितनी देर हो गई है गैस का मसला यहाँ पर? 2 माह होने वाले हैं बस। आप तो सर्दियाँ एंजॉय नहीं है तो हमने इस दफा जमा ही नहीं करवाना। क्यों जमा? मीटर कट जाएगा, आवाम ही भुगतेगी, उनका कुछ नहीं जाएगा। ये भी तो सोचे ना, तो गैस तो है नहीं तो बिल क्यों भेज रहे हैं? ना भेजें फिर बिल भी। किसी वक्त नहीं आती, थोड़ी सी, किसी वक्त भी नहीं। एक दिन आई है जब वो सही करके गए हैं, एक दिन आई है, उसके बाद फिर नहीं आई, तो ऐसे बस पका रहे हैं, मजबूरी है। अच्छा, सर्दी के मौसम में घर में कोई मेहमान आ जाए, चाय का कप बनाना मुश्किल हो जाए। सही बात है, बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेहमान को ऐसे भी तो नहीं भेज सकते ना। आपने सब रिश्तेदारों को बता दिया है कि हमारे यहाँ गैस नहीं आती, वही गर्मियों में मेहमान आए तो सबने आना है, किसी को भी नहीं बताया। कोई बात नहीं, जैसे सारा कुछ हो रहा है ये भी करेंगे। हाँ जी, बस खवातीन शादी पे तैयार होंगी या फिर बस चूल्हे जलाती रहेंगी, लकड़ियाँ जलाती रहेंगी? नहीं, लकड़ियाँ तो नहीं जलाएंगे, सिलेंडर पे तो पकाएंगे ना, फिर तो तैयार भी तो होना जरूरी है। अच्छा, मर्द हजरात अपनी जगह परेशान है कि सिलेंडर का उन पे खर्चा पड़ गया, खवातीन अपनी जगह परेशान है कि मर्द आते हैं उनको टाइम पे खाना चाहिए। सही है, लेकिन बच्चों के भी खर्चे और ये मजीद खर्चा बढ़ गया, ये नहीं अफोर्ड नहीं होता। आपके यहाँ कितने का सिलेंडर भरता है और कितने दिन चलता है? 200-300 का भरवा लेते हैं, 2-4 दिन निकल जाते हैं, उसके बाद फिर खत्म। ये जी लकड़ियाँ फिर जवाब दे गई हैं, और आप ये देख लीजिए तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट हो गए हैं, ये एक रोटी ऊपर डाली है और ये रोटी नहीं बन रही। क्या पैगाम देंगी, क्या कहना चाहेंगी? खवातीन हमारी क्या चाहती हैं? गैस बिजली आ जाए, चीजें कम हो जाए रेट, और क्या कहना चाहिए? आप क्या कहेंगी? मैं तो कहती हूँ सबसे पहले तो गैस आ जाए हमारी, ये टेंशन खत्म हो जाए ना तो सारी टेंशन अल्लाह ताला पूरी कर देता है, ये नहीं टेंशन पूरी होती, बस गैस आ जाए। ठीक है जी, इस वक्त तो सिर्फ एक ही मुतालबा है कि घरों में गैस आ जानी चाहिए। ठीक है कि गैस का बहरान है, कम है, लेकिन कम से कम कोई ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए, कुछ ऐसी मैनेजमेंट होनी चाहिए कि इलाकों में ख़वातीन को, मोहल्लों में पता हो कि सुबह इतने घंटे, दोपहर में इतने घंटे और शाम को इतने घंटे के लिए गैस आएगी और उसी टाइम में खाना वाना मैनेज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि 24 घंटों में ये ख़वातीन आपके सामने बता रही हैं कि किसी वक्त भी गैस नहीं आती, जिसकी वजह से या लकड़ियाँ जलती हैं या फिर सिलेंडर का खर्चा बढ़ता है। हाँ जी आपा, गैस आ रही है आपके यहाँ, क्या सूरत है? हमारी बेटा 2.5 माह हो गए हैं, कोई गैस नहीं है। मैं खुद जोड़ों की मरीज़ हूँ 5-6 साल से, मैं पानी तक भी खुद नहीं पी सकती। अभी देखो सिलेंडर में गैस नहीं है, अब भरवाने वाला कोई नहीं है। मैंने सुबह से कुछ नाश्ता नहीं किया तो मेडिसिन मैं कहाँ से लूँ, बताए मुझे। इतनी तंगी है, ये हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, इतनी महंगी गैस है, हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। बहुत तंगी है, बहुत तंगी है। अब बताएं हम क्या करें, इतनी सर्दी है, हमारे लिए तो घर हमारे सब बंद है, हम लकड़ियाँ भी नहीं जला सकते, मजबूरी है हमारी। हीटर हम नहीं बिजली वाले जला सकते, वैसे हम बिल नहीं पे कर सकते, तो ये हम कैसे मसला हल करें। अल्लाह ये हमारी मदद करे, आपके इले वसीले से हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। बेटा दुआ ही कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करें हमारे लिए। सारे गरीब आवाम है, लोगों के घरों के खर्चे नहीं पूरे होते। गैस कहाँ से सिलेंडरों में भरवाएं? 200-250 रुपए की किलो गैस है।
दिहाड़ीदार लोग हैं, कैसे पूरा करें खर्च। तो हम तो को कुछ भी नहीं कहते, दुआ ही देते हैं कि अल्लाह ताला आपको नेकी की हिदायत दे जिसने हमें इस रोड पे ला कर खड़ा कर दिया। अच्छा आपा, पिछले सालों में भी इन महीनों में ऐसा ही रहा, यही सूरत हाल रही? हमारी आती रही है गैस, हम झूठ क्यों बोले, कभी कभार हो जाता था, ठीक था, वो तो थोड़ा बहुत तो हम हैंडल कर ही लेते थे, वो कभी कभार चली जाए वो कोई मसला नहीं है, वो सबके साथ ही है। लेकिन इस दफ़ा तो हमारा कोई हल नहीं हो रहा, कोई हल नहीं हो रहा। तो हमें बहुत तंगी है, बहुत मजबूरी है, बेटियां हैं घरों में, किधर जाएं, किसके घर जाएं, मेहमान आते हैं, इतनी शर्मिंदगी होती है, किसी को चाय भी नहीं पिला सकते, किसी को खाना, मेहमान कहते हैं हमने आना तो हम उनको मना कर देते हैं। तो हमारे मेहमानों से भी झगड़े हो गए हैं कि आप हम आते हैं आपके घर तो आप हमें मना कर देते हैं, तो हम कहाँ से पका के। रिश्तेदार नाराज़ हो गए? रिश्तेदार नाराज़ हो गए, मेरे तो ख़ास तौर पे नाराज़ हो गए। जब भी कहते हैं तो मैं कहती हूँ कि हमारे घर ना आना, हमारे घर कोई सहूलत ही नहीं है, हम कहाँ से अफोर्ड करें, ना हम बाज़ार का खिला सकते हैं, हमारी इतनी नहीं, हर रोज़ तो रोटी नान बाज़ार से सालन नहीं लाया जा सकता। खाते भी नहीं है, मैं खुद नहीं खाती, मैं खा ही नहीं सकती, मुझे तो मना है, लेकिन मेरी मजबूरी, मैं क्या करूँ, भूख हड़ताल है, अब कब से दिन चढ़ा हुआ है, फजर से पहले की उठी हुई हूँ, नमाज पढ़ कितना का पढ़ लूँगी बैठ के, अभी तक कुछ नहीं खाया, वैसे ही हूँ। तो अज़ान ज़ोहर की हो गई है, गैस नहीं है, तो दवाई मैं कैसे खाऊंगी, टाइम पे दवाई नहीं लूँगी तो दवाई असर नहीं करती, फिर डॉक्टर कहते हैं आप दवाई नहीं लेती, तो मैं क्या करूँ, फिर मेरी मजबूरी है, तो हम किसको सुनाएं जाके, घर घर की कहानी है। बिल्कुल जी, गैस के सिलेंडर भी आजकल गैर मयारी हैं, शहरी मजबूरी के तहत घरों में रख तो रहे हैं, इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन आए रोज़ हम लोग देख रहे हैं जी हादसात होते हैं, और यही बड़ी वजह है कि जो मुख्तलिफ घरों में अमवात की वजह भी बनती है। लेकिन अब शहरी करें तो फिर करें क्या, घर बंद हैं, लकड़ियां जला नहीं सकते, सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, महंगाई की दुहाई एक तरफ, लेकिन साथ ही साथ जानों को ख़तरा भी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह पाक की। ठीक है, आज काम पे नहीं गए? काम पे ये लाइट नहीं आ रही, इस वजह से नहीं गए हैं। ना लाइट है ना गैस है? गैस कुछ भी नहीं, गैस तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है गैस की वजह से। हर सर्दी शुरू होते ही स्टार्ट होते ही जो है ना ये इधर गैस का वेंडअप हो जाता है। अच्छा। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गैस 220 रुपये किलो है, 220 रुपये किलो है, तो एक टाइम का खाना जो है ना हमारा तैयार होता है। उसके बाद अगर दिन का बना लिया रात की परेशानी है, जो रात का बना लिया तो दिन की परेशानी है। एक टाइम का गैस किलो जो ना निकलती है उसके तो भाई साहब मर्दों पे भी बड़ा बोझ आ गया कि कमाइयाँ उतनी बढ़ गई हैं, फिर जितने खर्च उतनी है नहीं है, प्रॉफिट उतना है नहीं है जितना जो है ना हम खर्च कर रहे हैं। तो खाना तो है जो अल्लाह पाक ने लिख दिया है वो तो हमने खाना ही है, बच्चों भी ला के देना, चाहे वो हलाल तरीके से लाएं या हराम तरीके से लाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है, अच्छे तरीके से कमाना है, हलाल तरीके से ला के दे रहे हैं, लेकिन पूरी नहीं पड़ रही। बहुत ज़्यादा परेशान है। ये गैस ने तो बहुत ज़्यादा ही जलील कर दिया ना। गैस आती हो तो जो घर का खाना तो चल रहा होता है ना, चलो और कुछ नहीं। किसी टाइम भी नहीं आ रही कि एक टाइम भी हमारे घर चले आप देखें जाके कि चूल्हे खुले हुए हैं, रात भी दिन भी मुसलसल खुले हुए हैं। 1300 रुपया बिल जमा करवाया मैंने पिछले माह का, आप देख लें, अभी भी देख लें आके को बंद चूल्हे खुले हुए हैं, 1300 रुपया बिल दिया है, तो कुछ यानी कि हासिल नहीं। गैस का बिल पिछले महीने का 1300 रुपये आया। आप गैस कितनी बार आई? गैस एक मरतबा भी नहीं आई, एक मरतबा भी कहते हैं ना जिसे, वो भी गैस नहीं है। सुबह शाम दोपहर अगर आपने इस्तेमाल नहीं की तो फिर मीटर कैसे चला, बिल कैसे आया? तो समझ नहीं आ रही, लेकिन जाके जब वो रिपोर्ट करवाई उधर जाके हमने बात की है तो वो कह रहे जी आपका मीटर चला हुआ। क्या किससे जाके बात करे बंदा? इसी वक्त तो आई होगी जो मीटर। आती नहीं है मैडम, आप हमारे साथ चलें, अभी जाके देख लें। चूल्हे खुले हुए हैं, कंप्रेसर साथ लगाया हुआ है, अगर उसके साथ भी आ जाए ना तो जैसे जो कहेंगे हम जुर्म। आप जुर्म कर रहे हैं और साथ बता रहे हैं आपने कंप्रेसर लगाया हुआ है। ये जुर्म हमारा बन जाता है। ये जुर्म नहीं है कि हमारी गैस नहीं आ रही, इदारा आएगा पकड़ के ले जाएगा, पर्चा भी होगा आप पे। ठीक है आप राइट हैं, लेकिन ये जुर्म नहीं है कि गैस नहीं आ रही। ये हम किसको जाके कहें? ये तो हम ये देखें आप आएगी, आप कंप्रेसर लगा के पूरे मोहल्ले की गैस खींच लेंगे। ये तो उस वक्त है ना जब नहीं है, अब तो गैस किसी की भी नहीं है तो सब परेशान है। अच्छा अच्छे भाई मुझे ये बताइए कंप्रेसर कब इस्तेमाल करते हैं? जब गैस थोड़ी सी आ रही हो,
जब थोड़ी सी नॉर्मल आ रही है फिर हम वो लगाते हैं कि चलें थोड़ा सा अपना जो है ना, ये नहीं मुसलसल प्रॉपर चल रही है, नहीं वो सिर्फ नॉर्मल खाना तैयार कर लिया या रोटी पका ली बस। उसके बाद कितने बजे आ रही होती है थोड़ी सी जो आपको? फिलहाल बिल्कुल ही नहीं आ रही, तकरीबन 2.5 माह हो गए, बिल्कुल ही नहीं आ रही। ये सर्दियों के स्टार्ट में जो थोड़ी थोड़ी नॉर्मल आती है उस वक्त लगाते हैं, उसके बाद नहीं। लेकिन भाई साहब आपको पता है ना कि इदारे मना कर रहे हैं कंप्रेसर ना इस्तेमाल करें, इंसानी जिंदगी के लिए भी खतरा है और जुर्म भी है कंप्रेसर का इस्तेमाल। बात राइट है, लेकिन जब आ रही हो तो फिर किसका दिल करता है कि वो गलत काम करे, गैर कानूनी काम करे। अगर गैर कानूनी काम कर रहा है तो वो नहीं आ रही तो फिर ही कर रहा है ना। वो जिस टाइम थोड़ी थोड़ी सबके घर में थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, सबको हिस्सेदार बनना चाहिए उसका, उस वक्त आप कंप्रेसर लगाते हैं, पूरे मोहल्ले की गैस अपने घर में ले जाते हैं। 2:30 बजे आती है, 2:30 बजे आती है, वो भी कंप्रेसर के साथ, उसके बाद नहीं आती। सारा दिन अभी भी चली जाए, जाके देख ले, रात दिन किसी टाइम नहीं, सिर्फ 2:30 बजे से लेके 3 बजे तक आधा घंटा का असर। मोहल्ले वालों को पता है आपने कंप्रेसर लगा के रखा है? नहीं, सब कईयों ने लगाए हुए हैं, लेकिन हाँ जी। अभी किसी ने शिकायत नहीं की थी, लेकिन उतार दिया, उसके बाद बस बंद कर दिया। छापा पड़ा? नहीं, ऐसी बात कोई भी नहीं, किसी को नहीं पता चला। नहीं। नसरीन, आपने गुफ्तगू सुन ली है। यकीनी तौर पर शहरियों को परेशानी तो है, लेकिन साथ ही साथ इदारों की जानिब से ये जो कंप्रेसर का इस्तेमाल मना किया जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि अगर किसी मोहल्ले में थोड़ी थोड़ी गैस हर घर में जानी है और एक घर में अगर कंप्रेसर का इस्तेमाल हो रहा है तो वो पूरे मोहल्ले की गैस एक घर में जा रही है। यानी कि आप दूसरों का हिस्सा भी खा रहे हैं और दूसरों का जो हक है उस पर भी डाका डाल रहे हैं। यकीनी तौर पर कंप्रेसर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो भी हालात हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल कम से कम इस मामले में नहीं करने चाहिए। मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जब घरों में गैस नहीं आ रही तो सारे का सारा लोड आ गया है जी तनूरों पर, और तनूरों पर भी रोटी अब महंगी हो गई है। शहरियों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। नान रोटी ले लिया आपने? हाँ जी, गैस नहीं आता फिर क्या करे, रात को भी रोटियां बाजार से आती हैं, सुबह भी नान बाजार से आते हैं, तो गैस ज़रा भी नहीं आता, तो बिल इतने आते हैं। यानी हर वक्त की रोटी बाहर से आ रही है? बाहर से आ रही है, घर में पक ही नहीं रही। आधे ये साथ ही हमारा घर है, देख ले गैस आ ही नहीं रहा। इनको पूछ लो कि रोजाना मैं लेने आती हूँ रोटियाँ नान, क्या करे फिर, खाने ही नहीं है। कितने नान लिए? ये मैंने 2 लिए। कितने के? पहले लेके गई हूँ। कितने के? 30 के। 15 रुपए का? 15 रुपए का नान। पहले कितने का था? पहले तो 10 का था ना, तो अब 15 का। गैस नहीं है, इन्होंने भी कीमतें बढ़ा दी? नहीं, पहले की बढ़ी हुई, पहले का ही 15 का है। हाँ जी, गैस ज़ाहिर गैस भी महंगा है, तो फिर ज़ाहिर अगले ना तो फिर देना ही है ना 15 का। अब बड़ी मुश्किल है, इसने तो बहुत ज़िंदगी अजाब बनाई हुई। पहले ये 4000 की बोरी थी, अभी ये 6000 की बोरी है। तो गैस का पहले 30,000 रुपये आता था, अभी 50,000 आ रहा है। तो हम सिलेंडर भी साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं, कोला भी इस्तेमाल कर रहे हैं साथ। आपके यहाँ गैस आ रहा है? नहीं, बहुत कम आ रहा है। नहीं आ रहा? बीच में कोला पड़ा हुआ है और दूसरा सिलेंडर का गैस पड़ा हुआ है। तो भाई साहब, नान रोटी क्यों इतना महंगा कर दिया? 15 रुपए रेट तो नहीं है, आपने बढ़ा दिया कि लोगों को जरूरत है। 15 रुपए का नहीं, पीछे 6000 की बोरी भी हो गई है ना जी। फिक्स रेट 15 रुपए का, अभी 18 रुपए का, सदर में 18 रुपए का बिक रहा है जी। इधर हम 12 रुपए का, 15 रुपए का दे रहे हैं। लेकिन डीसी रेट तो अभी तक 10-12 रुपए चल रहा है। 6-7 रुपए की रोटी आप खुद ही बढ़ाते जा रहे हैं अपनी मर्जी से। हम नहीं, इधर आटा बहुत महंगा हो गया है ना। आटा महंगा होगा तो हम बढ़ाएंगे ना, तो हम घर से तो ला के इनको दे नहीं सकते हैं। या घर से तो इधर ला के नहीं दे सकते ना, इधर 10 आदमी काम कर रहे हैं, तो आखिर इनकी तनख्वाह भी बनती है। अच्छा, अभी आपने मुझे लग रहा है ज्यादा लोगों को लगा दिया है, पूरा इलाका यहीं से रोटी लेके जा रहा है? नहीं, पूरा इलाका नहीं है हमारा, बाहर होलसेल का काम भी है ना हमारा। बाहर होलसेल का काम भी है, बाहर का नान हम सप्लाई का देते हैं, इसलिए हम जो है बंदे रखे हुए हैं इधर। ठीक है, 15 रुपए का नान है, थोड़ी जगह दे दीजिए। और नान बिल्कुल पापड़? नहीं, ये होलसेल का है ना, ये होलसेल का नान है। ये कितने का है? 12 का। ये 12 का और ये 15 का है। अच्छा, ये 12 वाला है जी, और 15 वाला नान भी मुझे देखो जरा, कोला भी पड़ा हुआ है, गैस भी लगा हुआ है, दूसरा गैस भी इस्तेमाल हो रहा है जी। ठीक है जी नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुन ली है। खाना भी पक रहा है तनूर पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। ठीक है।
अच्छा, आजकल काम कितना बढ़ गया? नहीं इतना ही है, उधर ही है काम। सिलेंडर लग जाते हैं, 3200 रुपये का रोज सिलेंडर लाते हैं, 40,000 गैस का ही पड़ा है। हाँ जी, लोगों को जरूरत पड़ी, आपने रोटी महंगी कर दी, नान महंगा कर दिया। गैस आता था 15 रुपए की रोटी थी, अब भी 15 रुपए का नान है। कोई 12 रुपये का देते हैं, जो होलसेल पर देते हैं वैसे 15 रुपए का देते हैं। हाँ जी, लेकिन रेट तो 12 रुपए है ना अभी? नहीं, 15 रुपए है। आपकी एसोसिएशन ने 12 रुपए रेट होता था, जो 4000 की बोरी थी, अब आज 6000 रुपए की बोरी है। हाँ, तो उससे ही है, रेट नहीं बताया हमने, पहले ही है। पूरे लाहौर से बच्चे कर लें, 12 रुपए का नान नहीं होगा। क्या हाल है भाई साहब? वही वालेकुम सलाम भाई। ये तो बात गैस के मतलब गैस नहीं आ रही, उसके मतलब क्या बात है, वो गैस क्यों नहीं आ रही? निकी निकी गली में गैस बिल्कुल बंद है, गैस का बिल भी बहुत आ रहा है, वो उसके मतलब कुछ नहीं हो रहा। ये तो उसके मतलब होना चाहिए कुछ, ठीक है। तो कितनी देर हो गई है, तो गैस का बिल भी बहुत आ रहा है, गैस का बिल बहुत आ रहा है, गैस आ ही नहीं रही। गैस का बिल कितना आ रहा है आजकल? गैस का बिल आ जाता है, कोई 3000 आ गया, 2000 आ गया, 5000 आ गया, कितना भी आ, वो तो उनकी मर्जी है, जितना भी भेज दें। तो गैस आ नहीं रही, गैस आ नहीं रही। किसी वक्त पे आती है, कोई टाइम है? टाइम है, वो थोड़ी थोड़ी गैस आएगी, तो मसले टाइम 8 9 10 8 9 बजे बंद हो जाती, 10 बजे बंद हो जाती है, 12 बजे तक बंद रहती, 12 बजे तक गैस बंद रहती। बहुत तंग हुए हैं। तो फिर घर में खाना वाना कैसे पक रहा है? बाजार में ही आता है, बाजार में थोड़ा थोड़ा खाना वाना लेके आते हैं, बाजार में खाना ले, बहुत तंग हुए हैं। इतना अफोर्ड हो जाता है कि बाजार से खाना? अफोर्ड क्या होता है, थोड़ा थोड़ा खाना ले आते हैं, कोई लकड़ों में पका लेते हैं, कुछ कोई ऐसे काम चल रहा है, काम बहुत ख़राब हुआ है अब। नाज़रीन, शहर में एलपीजी की क्या कीमत चल रही है? क्योंकि ओगरा की जानिब से कीमत कुछ और है, लेकिन शहर में एलपीजी की दुकानों पर कीमत कुछ और है। आइए वो भी दिखाते हैं आप। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक एलपीजी की दुकान पर मौजूद हूँ, कुछ कस्टमर्स भी हैं, भाई साहब से भी बात कर लेते हैं कि आजकल इनका काम तो खूब चमक रहा है, क्योंकि घरों में गैस आ नहीं रही और ऐसे में एलपीजी का कारोबार चमक रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक, अल्लाह का शुक्र जी। कितनी गैस भरवाएंगे? 2 किलो जी। घर में गैस नहीं? गैस कम आता है, बहुत ही कम आता है। अच्छा। जी। आप क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, रिक्शे वाले भाई साहब, आप पे तो और बोझ पड़ गया, गैस का बिल भी आएगा, सिलेंडर भी भरेगा। बोझ तो है, गरीब आदमी कहाँ जाए। अब बहुत परेशानी है, गैस आ नहीं रहा, तो 195 रुपये किलो है। परेशानी तो है। जी हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कितनी बार भरवाना पड़ता है सिलेंडर हफ्ते में? नहीं, हफ्ते में बस एक बार 2 किलो भराते हैं, हफ्ते में हफ्ता चल जाता है। जी। कितने लोग हैं घर में? हैं कुछ 6-7 लोग हैं। और खाना वाना बन जाता है? जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बन जाए। अगर इसमें तो बन ही जाता है, लेकिन उस गैस पे नहीं बनता। गैस किसी वक्त पे आती है या आती नहीं? नहीं, 12-1 बजे 2 बजे के बाद। जी। कौन सा इलाका आपका? ये गाजियाबाद, ये सामने है अपना, ये उस्मान नगर। उस्मान नगर के रिहायशी हैं जी। क्या हाल है सर? बस ठीक ठाक, शुक्र। ठीक है। आपके यहाँ गैस की क्या सूरत हाल? गैस आ ही नहीं रही, खत्म, बिल्कुल डिम है। खाना वाना कैसे बन रहा है, कैसे चल रहा है निज़ाम? बस ये गैस का रेट पूछने आया था मैं, तो हाँ वो जगह सिलेंडर लेके आता हूँ, फिर गैस पर आता हूँ। जी। सिलेंडर खरीदना है? जी। कितने का आएगा? ये भी कम से कम 600-700 रुपये का तो आएगा छोटा। 600-700 का सिलेंडर तो गैर मयारी होगा, वो तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो तो खतरनाक होगा। बिल्कुल, बस मजबूरी है, फिर क्या करें, गुंजाइश नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं पंप पे लगा हूँ। अच्छा, आजकल काम कैसा है? तनख्वाहें टाइम पे मिल रही हैं, बढ़ रही हैं तनख्वाहें? नहीं, बढ़ी तो नहीं, फिलहाल वही है, तनख्वाहें वही है। अब खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कैसे होगा मैनेज? देखें, अल्लाह वारिस है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक, अल्लाह का शुक्र। ठीक है। आजकल आपका तो कारोबार खूब चमका हुआ है। बस इसी तरह ही है, बस इसी तरह ही है जी। अच्छा चल रहा है काम? शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सारा दिन थोड़ी फुर्सत होती है या कस्टमर्स आते रहते हैं? बस इसी तरह ही है, कभी ठंडा कभी गर्म काम। हाँ जी। आप तो दुआ करते होंगे कि जनवरी का महीना जाए ना? नहीं, हम नहीं दुआ करते। हाँ जी, क्योंकि मुश्किल हालात हैं, इस वजह से हम क्यों दुआ करें कि गैस आए ही ना, गैस तो बल्कि आए।
क्योंकि गैस नहीं आएगी तो आपकी चांदी होगी ना? नहीं ना, मेरा तो होलसेल का काम है ना, ये तो मैंने वैसे ही लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी रखी हुई है कि 195 रुपये किलो गैस मैं बेच रहा हूँ। हाँ जी। 196 तो हुकूमत का रेट है, 96-97, आप 195 कैसे दे रहे हैं? मैं इसलिए 195 दे रहा हूँ कि मेरे पास क्या नाम लेते हैं, मैं होलसेल रेट पे मैं देता हूँ ना फैक्ट्रियों में, तंदूरों पे, तो मेरा बड़े पैमाने पे काम है इसलिए ज़रा। हाँ जी, ये गरीब लोगों के लिए मैंने ऑफ़र रखी हुई है 195। बाकी तो शहरी बता रहे हैं कि 230 रुपये 220 रुपये किलो तक गैस पहुंच गई। जी बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 195 रुपये दे के भी मुझे पैसे बच रहे हैं। हाँ जी, आपका होलसेल का काम है इसलिए? जी जी इसीलिए। ठीक है भाई साहब, कितने महीने आपका काम बहुत ज़्यादा होता है? ये सिर्फ 2-3 महीने ही हैं बस, ये जनवरी दिसंबर से लेके फरवरी तक, बस इसी तरह ही है। हाँ जी ठीक है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है जी। एलपीजी की दुकानों पर शहरी शिकायत करते हैं कि कीमतें भी उन्होंने बढ़ा दी हैं क्योंकि अब डिमांड एलपीजी की भी ज़्यादा हो गई है। शहरियों की परेशानी हमने आपको दिखाई है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।